हाय फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, जिसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यह क्लास टेट सी टेट, सुपर टेट, केवीएस एंड एकेडमिक क्लास 11th एंड 12th 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा रिवीजन कर दें कि अभी तक हमने क्लास फर्स्ट में क्लास पार्ट 1 में जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उसमें हमने पढ़ा कि जब एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस इन्फेंटिव दिया हो तो कैसे चेंज करेंगे। हमने आपको बताया था कि आपको सेंटेंस की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरा टाइप हमने उसमें पढ़ा था कि एडवर्ब और एडजेक्टिव ही केवल दिया हो, उसमें कोई भी इन्फिनेटिव ना दिया हो, तो वो आप क्लास जो पहली है पार्ट 1 है उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो रेड बॉक्स पे हेडिंग देख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपको ये पहचान होनी चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। असर्टिव दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपली दिया रहता है, और नेगेटिव क्या होता है जिसमें नॉट लगा रहता है या नेवर लगा रहता है। ठीक, इंट्रोगेटिव क्या होता है मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और अच्छे ढंग से देखना है तो सेंटेंस पार्ट 1 में जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। तो हमने आपको इंट्रोगेटिव, अच्छा ठीक है, हाँ, इंट्रोगेटिव बताना है। इंट्रोगेटिव में आपको स्टार्टिंग से ही या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरीज, जो 24 ऑक्सिलरीज होती हैं वो मिल जाएंगी, या तो क्वेश्चन वर्ड्स मिल जाएंगे। इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप ब्लैक बॉक्स को पहला बॉक्स पे देखिए। असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के सबसे पहले लाते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये पहली बात हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। बॉक्स 2 पे देखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, मैंने अभी आपको बताया कि असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर उसमें नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देना चाहिए। ओके, अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें से नॉट हटा देते हैं। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि नेवर हो तो नेवर की जगह पे ईवर लगा देते हैं, और नो हो तो नो की जगह पे एनी लगा देते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं, ईवर का मतलब हमेशा। ठीक है, नो का मतलब कोई नहीं, और एनी का मतलब कोई एक। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक और स्टार पॉइंट, वाक्य के अंत में असर्टिव से जब हम इंट्रोगेटिव बदल देते हैं तो कभी कभी हम बदल तो देते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। असर्टिव, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, टैगोर सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अ ग्रेट पोएट। ठीक है, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। जो टैगोर थे, मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एक ग्रेट कवि थे, वो एक महान कवि थे। इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है इस सेंटेंस को। तो सबसे पहला नियम याद करिए कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वॉज को पहले लाइए, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे अगर दिए गए सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो क्या नॉट लगा है वॉच के बाद? नहीं लगा है, तो हम नॉट लगा दिए। फिर बचा क्या? अ ग्रेट पोएट, उसको लिख दिए। सेंटेंस आपका तैयार हो गया, वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। ठीक, आइए सेकंड बॉक्स पे आइए। ए का मतलब असर्टिव, इन का मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक, ए लिखा है
यू कैन विन दिस मैच, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों ढंग से दिया गया है। यू कैन विन दिस मैच, तुम यह मैच जीत सकते हो, तो कैन को पहले लाइए क्योंकि कैन इज हेल्पिंग वर्ब। कैन यू नॉट, सब्जेक्ट क्या है यू, और यू के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, अगर नॉट नहीं लगा है तो कैन यू विन दिस मैच का हो जाएगा, सॉरी यू कैन विन दिस मैच का हो जाएगा कैन यू नॉट विन दिस मैच। ओके, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर देखिए, वही सेंटेंस जो अभी तक अफर्मेटिव में था, यू कैन विन दिस मैच, उसको मैंने नेगेटिव में लिखा, यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, कैन यू। अब नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट उसमें दिया है। अभी मैंने यही बात कहा कि असर्टिव होगा तो नेगेटिव के रूप में इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव होगा तो असर्टिव के रूप में इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, नॉट दिया है तो नॉट हटा देंगे। ठीक, तो कैन यू विन दिस मैच इसका बन जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए ब्लैक बॉक्स पे अगर नेवर दिया हो तो ईवर लगा देंगे। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरे दयालुता को कभी नहीं भूल सकता है। ठीक है, तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल को पहले लाइए। ठीक, पहला नियम हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखिए, ही लिख दिए। अब नॉट या नेवर तो नहीं लगाओगे क्योंकि नॉट तो नहीं लगाओगे, ना नॉट हटाओगे क्योंकि नॉट की कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं है। नेवर दिया है तो हमने पढ़ा है कि नेवर दिया हो तो नेवर की जगह पे ईवर लिख देते हैं, तो विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फुल स्टॉप को हटा करके। ठीक, रेड बॉक्स पे आइए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए नरेशन टाइप में दे देगा, तो नरेशन टाइप में आपको पहले वाले सेंटेंस, ठीक है, पहले सेंटेंस को ही चेंज करना है, बगल वाले सेंटेंस को नहीं चेंज करना है। कहने का मतलब आपको रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को ही चेंज करना है, रिपोर्टेड के पार्ट को नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो आप देखिए, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड फ्रेंड, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड फ्रेंड, तो द टीचर आस्क्ड बस हमको यहाँ तक चेंज करना है, द टीचर आस्क्ड बस हमको यहीं तक चेंज करना है, उसके बाद राकेश टू बी अ फ्रेंड को टच नहीं करना है। ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम में आता नहीं है, हमेशा एग्ज़ाम में सिंपल ढंग से पूछता है, लेकिन पूछेगा तो आपको केवल रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना है। और समस्याएं तो तब आती हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है, तो आपको टेंस पहचानना पड़ता है। जैसे द टीचर आस्क्ड राकेश, अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में आप जाके देखेंगे ट्रांसलेशन में तो डिड लगता है, तो मैंने डिड लगाया। सब्जेक्ट क्या था, द टीचर लिखा, नॉट नहीं लगा था तो नॉट मैंने लगा दिया, मतलब असर्टिव में नॉट नहीं लिखा था तो मैंने इंट्रोगेटिव में नॉट लगा दिया, अगर नॉट लिखा होता तो नॉट हटा देते। ठीक है, तो डिड द टीचर आस्क, डिड के लगने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डिड के लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू बी अ गुड फ्रेंड। ओके, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए पे नो वन नोज यू, ठीक है, नो वन दिया है, नो हो तो एनी लगा देते हैं, नो वन नोज यू। ठीक, ये देखिए आप नोज, KNOWS, ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को जानते हैं कि डू या डज लगता है, तो डज नो की जगह पे एनी वन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एनी वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो डज पहले आया फिर सब्जेक्ट आया, एनी वन नो यू। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट की बात नहीं करेंगे क्योंकि नो या नेवर होगा तो नॉट को भूल जाएंगे। ठीक, या तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि नो वन की जगह पर हम डायरेक्ट हु लगा सकते हैं। ठीक, नो वन नोज यू, ब्रैकेट में देखिए हु नोज यू, सिंपल ये भी है कि नो वन को हटा करके हम हु लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट पॉइंट, कभी कभी एवरीबॉडी दे देगा तो आप क्या करेंगे, एवरीबॉडी को हटा करके हु लगाएंगे, लेकिन
हु के बाद डू या डज का प्रयोग जरूर करिएगा। अगर पास्ट टेंस में होगा तो डिड का प्रयोग जरूर करिएगा। आइए देखते हैं नोट पॉइंट ए पे देखिए, एवरीबडी, ए का मतलब असर्टिव, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हर कोई महान होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। तो एवरीबडी की जगह पे हु लगाइए। हु के साथ हु को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए डज लगाएंगे। हु डज नॉट, एवरीबडी ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो डज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हु पहले लग गया है, तो नॉट आप लगा दीजिए। ठीक है, डज के बाद आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ओके, लाइक्स हट जाएगा, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज के आने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यस या ईएस हट जाएगा। ठीक, या तो हु मत लगाइए, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हु मत लगाइए, अपने नियम से आप चेंज करिए जैसे आप जानते हैं। तो ये दिया गया सेंटेंस एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव आपको पता है कि डू या डज से स्टार्ट होता है। तो डज सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी, फिर हम नॉट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेवर या नो की बात नहीं किया है। तो डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ये आसान तरीका था। ठीक, एक और नोट पॉइंट देखिए कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, नेवर आया है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी जो चमक है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो कैन पहले आएगा, कौन नहीं ख़त्म हो सकती है, उसकी चमक, देयर ग्लोरी, नेवर की जगह पे ईवर फेड। ठीक है, कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड। आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि नॉट क्यों नहीं लग रहा है, तो मैं बार बार बता दूं कि नॉट तभी लगेगा जब नेवर या नो नहीं होगा। तो अगर नेवर या नो दिया है तो नॉट को आप तुरंत भूल जाइएगा। ठीक, या तो उसी देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड को हम ऐसे भी बदल सकते हैं कि व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ये थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप जान जाइए कि कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिखना है। तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ठीक है, देखिए कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। ठीक है, तो आप इसको चेंज करके हमारे कमेंट में सेंड कर सकते हैं या आप चेक करा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे सबको समझ में आ सके। इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।